सभी दोस्तों को राम राम। प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आपने हमारा ये गन्ना देखा होगा, हमने जो लगाया था, जो नया है, जो पौध गन्ना लगाया है हमने। तो इसमें हमने अभी आज दोबारा पानी दिया है। इससे पहले जो हमने पानी दिया था तो उसमें हमारे खेत में कीट आ गया था और उस कीट से नुकसान हुआ। जो अभी आपको कीट हम देख पा रहे होंगे, इसमें आपको दिखा रहे हैं। तो इस कीट ने हमारे खेतों में जो ये पौधे थे हमारे, लगभग लगभग 30-40% गन्ना हमारा काट दिया था। तो ऐसी अवस्था में तो हमें ये लग रहा था कि हमारा पूरा खेती खाली हो जाएगा। तो अब उसके लिए हम दवाई तो डाल नहीं सकते हैं, जहर किसी प्रकार का हम डाल। तो अब हमने ये सोचा था कि अगर पुराने लोग जो हमारे खेती करते थे वो किस तरह से गन्ना बचाते थे, तो ये सोच के फिर हमने इसमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया, हमने छोड़ दिया इसको वैसे ही। और कुछ गन्नों में हमने निशान लगाया था। आइए पास से दिखाइए। तो जो पौधे काटे थे वो सब सूख गए थे पौधे हमारे। और साथियों, जब हमने इसको अभी आज ही दिखा रहे, दूसरा पानी दिया हमने आज, तो जो भी गन्ने काटे हैं उन सभी गन्नों में 2-2 3-3 कल्ले आ चुके हैं। तो ये भी एक काम इसी तरीके से है, जैसे कि जो जो हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। ये कटिंग करने का काम जो उन्होंने कीड़े ने किया है, वो आपको ये देखिए, ये हम निशान लगा गए थे, जो भी पौधे हमारे कटे थे ये पौधा काट दिया, ये किल्ला निकल आया है। और अभी यहाँ से भी और 2-3 कल्ले आएंगे। उसी प्रकार से ये पौधा देखिए आप, ये पौधा काट दिया था, हम बचा के रखे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम यही चीज़ देखकर भयभीत हो जाते हैं और जहर डालने पर मजबूर हो जाते हैं। इतना देख के आप सभी हमारे किसान साथी रिजेंट और पता नहीं क्या क्या ऐसी खेत में, मिट्टी में, पानी में पूरी, और ये कीड़ा मारने के लिए आपको पूरा खेत अपना एक तरीके से जहर जहर करना पड़ेगा पूरे खेत में, तभी कीड़ा कंट्रोल होता है, कीड़ा जो है। तो हमारे सभी पौधे पर आप ये देख पा रहे हैं कि सभी, जहाँ जो भी एक पौधा कटा था वहाँ पर 2-2 3-3 कल्ले आ चुके हैं। तो अब ये संख्या हमारी बढ़ जाएगी। थोड़ा 2-4 दिन पीछे जरूर हो गया खेत हमारा, पर ये संख्या बढ़ जाएगी। और जो हमने आज पानी दिया है उसका कारण ये है कि अब हमारी अरहर की बुआई का समय आ गया है। अब जो ये वाली यहाँ पर हमको अरहर की बुआई हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी। हमें इसी 1 या 2 दिन में अपनी अरहर की बुआई कर देनी है। और ये इधर आओ, बाकी का खेत हम आपको जो दिखा रहे हैं वो आप देखिए। गन्ने की जवाबन देखिए हमारे, और गन्ने का हमारा ये आप देखिए। तो ये गन्ना जो पहले लग गया था हमारा, उसमें इसका अटैक कम हुआ था कीड़े का, और जो हमने बाद में लगाया है उसमें वहाँ पर अटैक ज़्यादा हुआ। जो छोटा गन्ना है उसने वो काटा था, तो उसमें कल्लों की संख्या भी बढ़ जाएगी और प्राकृतिक रूप से हमारा गन्ना भी तैयार हो जाएगा। अब ये जो हमने यहाँ पर जो पानी गिरा है, ये यहाँ पर हम अब कल से अपना अरहर लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये मिट्टी आप देखिए, अगर यही फ्लड इरीगेशन करते, अगर हम खुले में पानी देते हैं तो मिट्टी इस तरह की नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए, इसी मिट्टी में हम कल अपनी अरहर का बुआई करेंगे और आपको आगे परिणाम दिखाएंगे। कोशिश रहेगी कि बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। और साथियों, आप ये जो जिस तरह से हम बता रहे हैं इस तरह से आप खेती करने जरूर करें, अगर आपको नुकसान से बचना है। और ये आप ये गन्ना देखिए हमारा, गन्ने की ये पोजीशन करने के लिए हमारे किसान साथी पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं कि कलर नहीं आ रहा है और ऐसा है वैसा है, सारा कई कई सारे की परेशानियां हैं, कई सारी दवाइयां चलाते हैं वो। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है और बड़ा स्वस्थ और साफ सुथरा गन्ना है हमारा। और यहाँ पर गन्ने हम गिनती में बताएं तो अभी पहली पहली बार है हमारा पौध गन्ना है ये। इसमें अभी कम से कम है तो 20 गन्ना, 15 गन्ना, 20 गन्ना सभी में। अभी इसमें अगर एक एक दो दो कल्ले भी आ गए था, लगभग 20 से 25 गन्ने का है। तो 25 गन्ने भी अगर निकलते हैं हमारे गड्ढे में और 3 किलो गन्ना होता है तो 75 किलो पर गन्ने पर गड्ढे से मिल रहा है हमें। और हमारे 1 एकड़ में करीब 800 गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा मतलब एक जो प्रोडक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, और जो गन्ने की क्वालिटी रहेगी हमारी वो भी ज़बरदस्त रहेगी। साथियों, इसी के साथ में आपको हम वो वाला गन्ना दिखा देते हैं जो आपने देखा होगा। हमने अभी कुछ दिन पहले जुताई की है, लगभग 8 दिन पहले। उसके बाद हमने पानी दिया था और फिर हमने एक बार जुताई की है और आज फिर से पानी दिया है। और जो पानी हमने दिया है वो फ्लड इरीगेशन दिया है। उस खेत में हमने खुले में पानी दिया है, उसमें हमने ड्रिप नहीं लगा रखे हैं। ड्रिप का जो काम है सिर्फ गन्ना उगाने के लिए हम रखते हैं। और ये गन्ना हमारा जब ये लगभग 2-2.5 फुट का हो जाएगा तो हो सकता है इसमें भी हम फ्लड इरीगेशन कर देंगे, इसमें भी हम खुला पानी देने लगेंगे अगर ज़रूरत लगेगी तो। और इसमें हमने खुले में पानी दिया था। और देखिए आप इस गन्ने की पोजीशन देखिए हमारी, और गन्ने की जो एक इसका आप पीछे वीडियो देखा होगा उसमें और आज में देखिए कितना बड़ा फ़र्क आ चुका है। सिर्फ अगर किसान साथी अपने खेत का कार्बन सही रखें तो सिर्फ पानी की बदौलत ही आप पूरी खेती कर सकते हैं। सिर्फ पानी का आपको मैनेजमेंट रखना है कि हमें कब देना कब नहीं देना है। और ये एक हमारा नया गन्ना है, काला गन्ना। इसके इसके विषय में फिर हम आगे बात करेंगे। ये हमने पूरी लाइन लगा रखी है
ये गन्ना बहुत ही मोटा होता है। इसकी हमने पिछली बार पौध तैयार की थी, 2 गड्ढे लगाए थे, वो ये लगा हुआ है। इसके पत्ते दिखाइए, इसके पत्ते देखिए, इसके पत्ते चौड़े ज़्यादा हैं और एक यार ये लगा है और एक इधर वहाँ पर लगा। हमने 2-3 ये अपने रिंग तैयार किए थे और उसी से हमने आपकी इस बार 10 गड्ढे लगाए हैं। 10 नहीं होंगे, ज़्यादा हो जाएँगे, 1, 2, 3, 4, 11 गड्ढे लगभग हैं। और ये अब इस बार अगर इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलेगा तो इसको हम और बढ़ाएँगे। तो अभी हमारे पास कल लगभग 4 से 5 वैरायटियाँ हैं। एक वैरायटी हमने और तैयार की थी जो सुंदरी नाम से है, शायद किसान साथी मैं जानते भी होंगे, वो ये लगा है। पिछली बार हमको एक ही गन्ना मिल पाया था तो हमने एक ही रिंग बनाई थी ये वाली, और इसी के ये और लगा दिए हैं, रिंग लगा दिए हैं, और ये अभी हमारा उस वही गन्ना है। इसकी भी वो जो एक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसका भी परिणाम इस बार मिल जाएगा, देखते हैं अगली बार कैसा रहेगा ये। और बाकी गन्ना आप ये देखिए हमारा, इसमें हमने आज पानी लगाया है और इसकी आप ग्रोथ और नीचे जो हमने गड्ढों की सफाई की है, अब उनकी कल्लों की संख्या देखिए, और ये गड्ढे का जो गन्ने का रंग है हमारा, आप वो देखिए, कहीं से भी कोई कमी नहीं मिलेगी आपको इसमें। अब इसमें जब ये पानी कम हो जाएगा, अब इसमें आज ही पानी दिया है, तो इस खेत के बाद में छोटे वाले गन्ने जो पौध गन्ना है, इसके बाद में हम इस गन्ने में ही अरहर की बुआई करेंगे। तो साथियों, गन्ने की खेती के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा केमिकल या बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। जैसे अभी कुछ हमारे सभी किसान साथी जो एक रूट बोरर, सूट बोरर होते हैं कि इन कीड़ों से परेशान हैं, तो ये हमारे खेत में भी लगता है। पर ऐसा नहीं है कि पूरा खेत खत्म हो जाएगा। ये खेत का तभी खत्म होगा आपका जब आप इसमें केमिकल डालना शुरुआत कर देंगे। जैसे अगर हम गन्ने की बेल्ट की बात करें, तो वहाँ पर अभी आप जो किसान साथी मैं जानते होंगे, वहाँ पर 10 जिलों में अलर्ट कर दिया गया है, वहाँ पर गन्ने बचाना मुश्किल हो जाएगा किसानों को। तो साथियों, केमिकल ही आपकी एक जो है आपको नुकसान पहुँचा रहा है और उसका आप पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।